Welcome to Philip Academy. This is your friend and modulator Samshid. बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर देख रहे हैं वेक्टर्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस देखा था, फिर वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, और फिर दो वेक्टर्स के बीच का कैसे एंगल निकालते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने फोकस करा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स पे हम लोग 6 टॉपिक कवर करेंगे। पहला देखें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर नेगेटिव, फिर कोप्लेनर, और फिर ये लास्ट में हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो जैसा नाम ही से दिख रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब क्या होता है? वन होता है। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका काम ये होता है कि डायरेक्शन दिखाना इसका काम होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है, और ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर अगर ओरिजिन से हम लोग राइट साइड जाएंगे तो उसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? तो ये कैप बना देते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं, कैप बना देते हैं। वेक्टर दिखाना होता है तो एरो बना देते हैं। तो हमारा इस ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो आई कैप से दिखाते हैं, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस आई कैप से। वहीं अगर हम लोग वाई एक्सिस पे बात करें तो वाई एक्सिस पे अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जे कैप से दिखाते हैं, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएंगे तो हम लोग माइनस जे कैप से दिखाते हैं। वहीं पे जेड एक्सिस पे बात कर ले तो इस साइड अगर हम लोग आएंगे, पॉजिटिव जेड साइड आएंगे, तो उसको हम लोग के कैप से दिखाते हैं, और अगर हम लोग निगेटिव जेड साइड जाएंगे तो उसको हम लोग माइनस के कैप से दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक्स वाले को आई कैप से, वाई वाले को जे कैप से, और जेड वाले को हम लोग के कैप से डायरेक्शन शो करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 5 मीटर आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ओरिजिन पे था, यहाँ पर था, और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है? तो ये आपको पता चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये कर रहा है, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक क्या है? एक कार है, और ये इस तरीके से डिस्प्लेस करके यहाँ तक हमारा पहुंच गया। तो यही चीज को क्या दिखा रहा है? इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ये एक वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और डायरेक्शन भी है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 × 1 मीटर आई कैप। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल चीज हो गया, और यही वाला चीज हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया, 1 मीटर आई कैप। इसका आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ये इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -10 न्यूटन जे कैप। यहाँ से आप क्या एनालिसिस करेंगे? तो आप एनालिसिस करेंगे कि एक कोई ब्लॉक है, मान लेते हैं ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किधर की तरफ लग रहा है? निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। जैसे मेरा ये कोई ब्लॉक है, और इस पे ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये 10 न्यूटन का उस पे फोर्स लग रहा है। इस वेक्टर को अगर हम मान लेते हैं वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको मैं क्या मान लिया हूँ? वेक्टर ए मान लिया हूँ। और अगर आपसे पूछूं कि इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या है वो बताइए, तो आपके पास एक तरीका क्या है? यूनिट वेक्टर को हम लोग शो करते हैं ए कैप ऐसे, और आपके पास तरीका क्या है कि आप इस -10 न्यूटन जे कैप को क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या चीज करेंगे? 10 से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? -1 न्यूटन जे कैप। तो यही हमारा क्या आ गया? इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आ गया, -1 न्यूटन जे कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है कि कुछ कोई भी वेक्टर हो उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोई भी वेक्टर दिया हो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? राइट द यूनिट वेक्टर, यानी कि आपको यूनिट वेक्टर लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ 5 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है।
तो इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं, और ये क्या है 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर निकालने का भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंपेयर करके हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -2 है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, बच्चे जो है वो 2 डाल देते हैं, 2 नहीं लेना बल्कि ये पूरा का पूरा -2 लेना है, तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है हमारा, इसका वैल्यू आता है अंडर रूट 30 आता है। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो फॉर्मूला था इसी में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वेक्टर ए हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो मान लेते हैं हम आपसे पूछे कि ये विंडो का ये जो हैंडल जो है ये कहाँ पर है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कहाँ पर है। ये बताने के लिए हमें तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा कि हाँ भाई ये कॉर्नर से 5 मीटर की दूरी पर है, या फिर सेंटर से, ये सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर है। तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। नहीं, अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो 100 आदमी जो है वो 100 तरह का बात बोलेगा। कोई कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट लेकर बताएगा, कोई अपर पार्ट को रेफरेंस पॉइंट लेकर बताएगा, कोई मिडिल को लेकर बताएगा। तो जितने तरह के लोग से आप पूछेंगे उतने तरह का आंसर आएगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे हम किसका ले। तो इस चीज को हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे प्लेन को, ये पूरा प्लेन हो गया, इस पूरे प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो होता है, इस वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये भी जो हो गया ये हमारा एक्सिस हो गया। इस वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और इस वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस बोल देते हैं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाला चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसको ओ से शो करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी ओरिजिन को हम लोग क्या ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं और आपको इस जगह पर जाना है, ये हैंडल पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो आप इस वाले जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया है पी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। पहले आप एक्स चले हैं, फिर आप वाई चले हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, हमेशा एक्स वाला चीज जो है वो पहले रखते हैं, और वाई वाला चीज जो है वो हमेशा हम लोग बाद में रखते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ये एक किसी पॉइंट को लोकेट करने का ये एक तरीका हो गया। इस वाले तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ से पी तक डायरेक्ट हम लोग एक रे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी को हम लोग वेक्टर सिस्टम बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर सिस्टम बोलते हैं। तो यही ओ से पी तक ये जो चीज है यही ओपी हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, अगर लिखना हो तो ओपी, और इस पे वेक्टर का साइन दे देते हैं। पहले हम लोगों ने एक्स के अलोंग चला है तो एक्स आई कैप, फिर वाई के अलोंग चला है तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस वाई जे कैप। अगर इस वेक्टर का, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो आइए देखते हैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यही चीज है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोगों को ये ओ से पी तक ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है, यही निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। वहीं पे अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोग जो डायरेक्शन बताते हैं हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से बताते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, तो हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इसका हम लोग एंगल बताते हैं कि ये इसका कितना एंगल है। तो यही एंगल है हमारा tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
वाई बाई एक्स हो जाएगा। यही हमारा थीटा एंगल हो जाएगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो किसका, इस ओपी वेक्टर का। वहीं पे अगर हम लोग इसको 3D में देखते हैं, 3D में अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं ये हमारा एक बटरफ्लाई है। ये जो है वो इस तरीके से फ्लाई करके, इस तरीके से ये फ्लाई करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चला जाता है। मान लेते हैं ये यहाँ पर आकर इस वाले पोजीशन पर आ गया, इस तरीके से उड़कर फ्लाई करके। तो इसका पॉसिबल पाथ क्या होगा, अगर इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हर एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, तो ये इस तरीके से आया होगा, फिर इस तरीके से क्या होगा, फिर ये फाइनली इस तरीके से इस पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये पहुंच गया होगा। अगर हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसको ओरिजिन मानकर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, और यही पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगेन ये ऑर्डर्ड होगा, एक्स पहले आएगा, वाई बाद में, फिर लास्ट में जेड आएगा। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 3D में, तो ये वाला हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी। वेक्टर जो है वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जेड के साथ क्या कर रही है, गामा एंगल बना रही है। इसको एक बार और हम लोग देखते हैं, एक्स के साथ ये अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ ये बीटा एंगल बना रही है, और जेड के साथ ये गामा एंगल बना रही है। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चूंकि एक्स के अलॉन्ग एक्स चला है, वाई के अलॉन्ग वाई चला है, और जेड के अलॉन्ग जेड चला है, तो वो हमारा ओरिजिन से, इस ओरिजिन से यहाँ तक पहुंच गया है। तो इसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगेन हम लोग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंगल बताते हैं तो वहां पर हम लोग 2D में tan लेते थे, यहाँ पे हम लोग cos लेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। और ये क्या लिखते हैं, cos अल्फा बराबर x बाई और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है, OP है। उसी तरीके से cos बीटा y बाई OP, उसी तरीके से cos गामा z बाई OP हम लोग बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो बटरफ्लाई है, इस इनिशियल पोजीशन जिसको P बोलते हैं, ये x1 y1 z1 बोल दिए हैं हम लोग, तो ये यहाँ से अब फ्लाई करके, इस तरीके से फ्लाई करके हमारा यहाँ से यहाँ इस वाले जगह पर आ गया, तो ये नया इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हमारा नया पोजीशन वेक्टर हो गया। ये इसको पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q, x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो ये क्या हुआ, ये P से Q तक चला गया है, P से हमारा इस तरीके से Q तक चला गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा PQ क्या हो जाएगा, PQ जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से P से Q तक चला गया। इसको अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल जो है, ये जो हमारा जो फ्लाई जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। पहले कहाँ पर था, पहले ओरिजिन पर था, ओरिजिन से पहले ये P पर गया, फिर P से Q चला गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले O से P गया, पहले O से P गया, फिर हमारा P से Q चला गया, फिर हमारा P से Q चला गया। लेकिन एक और तरीका क्या है Q तक जाने का, कि डायरेक्ट वो O से Q तक चला जाए, तो डायरेक्ट हमारा इस तरीके से O से Q भी जा सकता है। इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये PQ इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है, PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OQ माइनस OP। तो ये OQ जो हो गया वो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, और OP हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर जब डेटा पुट करते हैं तो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k कैप। वहीं पे फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो यही फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे, डेटा पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इस PQ वेक्टर का, ये PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं
तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड बताना है, इट्स मैग्नीट्यूड, और फिर उसका डायरेक्शन भी बताना है। when a particle goes from point A 3,4 to B 4,3, तो एक कोई पार्टिकल है जो हमारा A 3,4 से B 4,3 तक जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये ए जो है वो 3,4 जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर होगा, है ना, एक्स के अलोंग 3 और फिर वाई के अलोंग 4, तो ये हमारा यहाँ पर होगा। उसी तरीके से बी हमारा यहाँ पर होगा, और ये पार्टिकल ए से स्पेस करके बी तक जा रही है। तो हम लोगों को ये ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी बताना है, साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड ये वाला चीज है ये भी बताना है, और हम लोगों को ये वाला एंगल जो है ये भी बताना है, ये सारी चीजें बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बताएंगे, फिर बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी बताएंगे, और हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओ ए करते हैं। तो ओ ए का अगर आप निकालेंगे वैल्यूज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3i का प्लस 4j कैप आ जाएगा। वहीं पे पोजीशन वेक्टर बी बताएंगे तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1i कैप माइनस 1j कैप आ जाएगा। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आ जाएगा। वहीं पे हम लोग एक्स एक्सिस के साथ इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, y बाई एक्स। कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 रखेंगे, x का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -45 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि माइनस आ रहा है, माइनस मतलब क्या हुआ कि रिफरेंस लाइन से हम लोग क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो आप देख भी रहे हैं कि हम लोग क्या है, ये हमारा रिफरेंस लाइन है, तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, इसीलिए ये एंगल हमारा माइनस में हमारा 45 डिग्री आया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, मैग्नीट्यूड भी बताया उसका, और डायरेक्शन भी बताया। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो है हमारा निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। तो एक अगर राइट साइड में लग रहा है तो दूसरा हमारा लेफ्ट साइड में लगेगा। मान लेते हैं ये हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, और दूसरा हमारा इसका निगेटिव वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, बराबर है, और लेकिन क्या है कि ये इस साइड लग रहा है, ये राइट साइड लग रहा है, तो ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड लग रहा है। इसी को हम लोग निगेटिव वेक्टर ए बोलते हैं, माइनस वेक्टर ए लिखते हैं इसको। तो ये हमारा निगेटिव वेक्टर हो गए। उसी तरीके से कोप्लेनर वेक्टर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, को मतलब सेम और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर, तो एक ही प्लेन पर जो आते हैं उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लेन हो गया, इस पे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करे, तो ये दोनों हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया। उसी तरीके से थर्ड वेक्टर ले ले तो ये भी हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स ही है। लेकिन ये वाला वेक्टर क्या है, हमारा प्लेन पे नहीं है, इन तीनों के प्लेन पर नहीं है, बल्कि ये प्लेन से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। उसी तरीके से हमारा होता है कोलिनियर वेक्टर्स। लीनियर मतलब लाइन होता है, को मतलब सेम हो गया, तो सेम लाइन पर जो लाई करेगा उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो ये सभी क्या है, ये दोनों जो है वो हमारा एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ये वाला वेक्टर भी हमारा क्या है, कोलिनियर है, इसलिए चूंकि इसको हम लोग इस तरीके से डिस्प्लेस करके सेम लाइन पे हम लोग ला सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ वेक्टर्स।